तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो इस क्लास में मैं बताने वाला हूं आप लोग को कि द्विआधारी अंक पद्धति को दार्शनिक अंक पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है तथा दार्शनिक अंक पद्धति को द्विआधारी अंक पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए आज का ये क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी दोस्तों लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि आखिर दार्शनिक अंक पद्धति क्या है और द्विआधारी अंक पद्धति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दार्शनिक अंक पद्धति। दोस्तों दार्शनिक अंक पद्धति आखिर ये है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आखिर दोस्तों ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, यानी दार्शनिक अंक पद्धति क्या है। तो दार्शनिक अंक कहने का दोस्तों, दार्शनिक कहने से मतलब यहाँ हो रहा है दार्शनिक मतलब कि 10, यानी 0 से लेकर के 9 तक के कुल संख्या 10 होता है। यानी 0 से 9 तक के किसी भी संख्या से मिलकर बने संख्या को ही हम लोग दार्शनिक अंक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 25, 27, 75, 35, देखिए 12, 18, यानी दोस्तों ये सब जो संख्या अभी तक हम जितना लिखे ये सब 0 से लेकर के 9 तक के बीच में जो ये सब संख्या है उसी से मिलकर के बना है। यानी 0 से लेकर के 9 तक के किसी भी संख्या से मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या से मिलकर बने संख्या को ही हम लोग दार्शनिक अंक पद्धति कहते हैं। और चलिए दार्शनिक अंक पद्धति दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं द्विआधारीय अंक पद्धति। यानी दोस्तों द्विआधारीय क्या है, ध्यान देंगे। द्विआधारीय अंक पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं बाइनरी, या हिंदी में भी दोस्तों इसको बोलते हैं बाइनरी भी बोल सकते हैं। तो आखिर ये क्या है, तो यहाँ दोस्तों कहने से यानी द्विआधारी अंक पद्धति, दोस्तों यहाँ कहने से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि द्विआधारी मतलब कि 2 अंकों पर आधारित संख्या, मात्र और मात्र 2, यानी 2 अंकों पर आधारित संख्या, 2 अंकों से केवल और केवल 2 अंकों से, और वो अंक है दोस्तों 1 और 0। द्विआधारी संख्या में 1 या 0, यही दोस्तों 2 अंक है। यानी यही 2 केवल अंक से मिलकर जितनी संख्या बनती है दोस्तों उसे हम लोग द्विआधारीय संख्या कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 111, देखिए केवल 1 से बना है। अब देखिए 101, तो ये क्या है, केवल उसमें 1 और 0 होना चाहिए, और 1 0 के छोड़ा के कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या अगर वैसे बनता है तो उसे हम लोग द्विआधारीय संख्या कहते हैं। और दार्शनिक में 0 से लेकर के दोस्तों, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक कि किसी भी 2 संख्या 3 संख्या से मिलकर बनता है उसे हम लोग दार्शनिक अंक पद्धति कहते हैं। और द्विआधारी में केवल 2 अंक से 0 या 1 या दोनों से मिलकर बना होता है, वैसे संख्या को हम लोग दोस्तों द्विआधारीय संख्या कहते हैं। चलिए अब यह समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको सीधे बताने वाला हूँ कि दार्शनिक अंक पद्धति को द्विआधारीय पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, और द्विआधारीय अंक पद्धति को दार्शनिक अंक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, और मान कितना होगा इसका, और ये पूछता है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। मैं चैलेंज करता हूं कि आज के बाद दोस्तों आप कभी भी आपसे जो है गलती नहीं होगा और आप बिल्कुल सही बनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं।
ये जो है 75 दोस्तों, यह 75 यह कैसी संख्या है? तो यह दाशमिक संख्या पद्धति है, यानी दाशमिक संख्या है। यानी यह कैसी है? दाशमिक अंक पद्धति है। और इसका कहेगा कि द्विआधारीय संख्या पद्धति में मान क्या होगा? द्विआधारीय संख्या पद्धति में मान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि 75 को दाशमिक अंक पद्धति से द्विआधारी अंक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जिस संख्या को हमें चेंज करना होता है उसे सबसे पहले आप लिख लेंगे। अब दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा अंत तक, तब तक कि जब तक इस बीच में, यानी तब तक दोस्तों हम लोग इसमें 2 से भाग लगाते रहते हैं कि जब तक इस बीच में नीचे 0 ना आ जाए, यानी इस लाइन में सबसे नीचे 0 ना आ जाए, तब तक हम लोग, और हाँ, केवल और केवल 2 से भाग लगाएंगे, केवल और केवल 2 से। तो देखिए दोस्तों, जय बार में लगाते हैं, यानी जितना बार में लगाते हैं उस इसमें लिखते हैं, और शेष यानी कि जितना शेष बचेगा उसे हम लोग इसे लिखेंगे, यानी कि शेष को हम लोग इधर लिखते हैं। देखिए शेष, और यहाँ दोस्तों 2 से लगाना है, तो 2 से लगाना है। देखिए 2 से लगाया हमने। चलिए 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? तो देखिए जितना बार में लगेगा वही यहाँ दोस्तों लिखते हैं। तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी 37 दूना कितना होता है? 74। तब 75 में से 74 घटेगा दोस्तों, तो हासिल कितना, सॉरी शेष क्या बचेगा? 1। तो शेष को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो शेष बच गया 1। आगे देखिए, पुनः इसे 2 से लगाएंगे, हमेशा 2 से लगाना है। कब तक? कि जब तक इसमें नीचे 0 नहीं आ जाता है, तब तक। तो देखिए अब 2 से लगाएंगे तो 2 का 2 और क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, यानी कि 18 दूनी 36। तो 37 में से अब 36 घटेगा तो कितना बचेगा? शेष 1। तो दोस्तों शेष को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए पुनः इसे 2 से लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा, 2 9 18, तो शेष तो 0 बचेगा। तो शेष यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसमें 0 हमें आने के बाद कहा है दोस्तों, अभी न कि यहाँ पे 0 आ गया तो बस इसे आप छोड़ देंगे, नहीं, इसमें 0 आना चाहिए। तो आगे लगाएंगे। अब देखिए 2 से, तो 2 से लगेगा तो 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8, हासिल यानी सॉरी शेष क्या बचेगा? 1। तो शेष यहाँ लिख दिया हमने। पुनः इसे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, शेष क्या बचेगा? 0। पुनः 2 से लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा? यानी कई बार में लग जाएगा? 1 बार में। 2 का 2 1 बार में लगेगा, तो जय बार में लगता है वहाँ लिखते हैं। और शेष क्या बचेगा? 0। तो 0 लिख दिया। अब कहिएगा कि अब कैसे, अभी तो 0 आया नहीं है। तब पुनः दोस्तों अभी 2 से लगाएंगे। तो देखिए जब 2 से लगाएंगे तो 0 बार में लग जाएगा, यानी 2 का जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो 2 का 0 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 0 होगा, और 0 में 1 यानी कि शेष जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए 2 का पढ़ेंगे 1 बार तो 2 का 2 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और शेष जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। यहाँ देखिए 4 दूना 8 और शेष जोड़ देते हैं तो 4 दूना 8 1 9 आ गया। यहाँ देखिए 9 दूना 18 और शेष जोड़ेंगे तो 18, 18 दूनी 36, 18 दूना 36 अब 1 37 आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तो कंडीशन को पालन कर रहा है, क्योंकि 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और शेष जोड़ देंगे 1, तो आ गया 1। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि देखिए जो शेष जो भी बचा है आपको, इसी को दोस्तों हम लोग को लिख देना है। तो कैसे लिखना है इसको, देखिए लिखने का तरीका भी है, ऊपर से नहीं नीचे से हमको लिखना है दोस्तों। यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर यहाँ से। तो शेष देखिए, यानी कि किसको हम लोग चेंज कर रहे थे, जो 75 था ये दाशमिक अंक पद्धति था, तो दाशमिक का हम लोग 10 से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। यानी दाशमिक का मतलब कि 0 से लेकर 9 तक में 10 संख्या, इसलिए 10 लिखते हैं। यानी दाशमिक संख्या है और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं द्विआधारी अंक पद्धति में। यानी कि देखिए अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से शेष पूरा नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1। दोस्तों इतना लिखने के बाद हम लोग इंटू करते हैं और 2 लिख देते हैं।
तो 2 यह इंडिकेट करता है, यह सूचित करता है कि यह दाशमिक को सूचित कर रहा था, तो यह द्विआधारियों को सूचित करता है, यानी द्विआधारी अंक पद्धति को सूचित करता है। यानी कि इसका जो है द्विआधारी अंक पद्धति में इतना मान होगा। तो ऑप्शन में दोस्तों आप आराम से टिक लगा लेंगे। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं। अच्छा, इसको कभी कभी पढ़ने के लिए दे देता है, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख 1,000 11, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। इसे पढ़ा जाता है 1, यानी कि 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, यानी कि सबको अलग अलग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो देखिए अब इसे हम साफ करते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर दे देगा आपको, मान लिया जाए कि 12 दे दिया, ठीक है। तो 12 को कहेगा दोस्तों यह दाशमिक अंक पद्धति कहेगा, कन्वर्ट करने के लिए कहेगा द्विआधारीय में मान क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इससे हमको 12 को चेंज करना है। तो चलिए ये कर देते हैं, और कितना से भाग लगाते हैं, 2 से, तो हमेशा 2 से आपको लगाना है। चलिए कई बार में लगेगा, तो 6 बार में, तो 6 लिख दिया, शेष बचेगा 0, तो 0, पुनः 2 से लगाएंगे 3 बार में, शेष क्या बचेगा 0, तो शेष 0 लिख दिया। इसमें शेष को लिखते हैं। अब इसमें जय बार में लगाते हैं। देखिए 2 का पढ़े थे 3 बार, यानी 3 बार में लगाए थे। अब देखिए 2 से लगाएंगे कई बार में, तो 1 बार में, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और शेष क्या बचेगा, यानी 2 का 2, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, शेष बचेगा 1। दोस्तों 2 से लगाएंगे तो 0 बार में लग जाएगा, और यहाँ पे शेष 1 आएगा। तो देखिए अब हमको शेष को लिख देना होता है नीचे से ऊपर की ओर में, यानी कि हम लोग दोस्तों 12 जो है दाशमिक अंक पद्धति है। क्या है, दाशमिक अंक पद्धति है, और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं द्विआधारी में। ये क्या है, दाशमिक, और चेंज हमको लोग किस में कर रहे हैं, द्विआधारी में, द्विआधारी। तो देखिए नीचे से लिखना शुरू करते हैं, तो 1 1 1 1 0 0 इंटू 2 लिख देंगे, यानी कि इसका जो है दोस्तों द्विआधारीय संख्या में ये मान होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से आप किसी का भी आराम से निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दे देता है आपको 7, तो हम लोग भाग कैसे लगाते हैं दोस्तों, हमेशा 2 से लगाते हैं, हमेशा। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, तो हासिल शेष क्या बचेगा 1, तो इसमें शेष को लिख देते हैं। पुनः 2 से लगाना है हमेशा, तो 1 बार में लगेगा, शेष क्या होगा 1 होगा। देखिए अब पुनः 2 से लगाना है, तो 0 बार में लगेगा, तो हाँ शेष क्या होगा 1। और देखिए 0 आ गया इसमें, तो बस यहीं तक रहने देंगे, और शेष को नीचे से ऊपर की ओर नोट कर लेंगे, यानी 7 जो है दाशमिक है। और देखिए इसको हम लोग को चेंज कर देना है किस में, द्विआधारीय में, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2, यही दोस्तों आंसर हो गया, द्विआधारीय में चेंज हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि द्विआधारीय को दाशमिक में चेंज कैसे किया जाता है। चलिए देखिए अभी हम लोग नोट कर लेते हैं, 1 1 1 2 बराबर क्या है, यानी 7 को हम लोग चेंज किए हैं। एक प्रश्न ये, यहाँ देखिए 12 था दाशमिक, तो इसका द्विआधारीय में कितना आया था 1 1 0 0 2, यही ना, 1 1 0 0 2 आया था यहाँ पे। चलिए अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि इतना से दोस्तों हम इतना ला करके दिखाएंगे, यानी कि 12 ले करके आऊँगा और आप भी बनाएंगे। इसमें इतना से दोस्तों 7 ले करके आऊँगा, यानी अब हम लोग सीखने वाले हैं द्विआधारीय से दाशमिक अंक पद्धति में
चेंज करना मान को। तो चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों द्विआधारीय से दाशमिक संख्या पद्धति को कैसे लाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग ये लाए हैं, इससे ये लाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे ये ला करके दिखाएंगे, यानी द्विआधारीय संख्या से दाशमिक संख्या पद्धति को लाकर सिखाएंगे और आप सीखेंगे। चलिए, तो आज जो दोस्तों यहाँ देखते हैं, तो हम लोग को यही आपको देगा आपको। चलिए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको ये पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, केवल आपको ये दे देगा द्विआधारी अंक पद्धति और कहेगा कि दाशमिक अंक पद्धति में इसका मान क्या होगा। तो देखिए, हमें पता है 1 1 1, यही पता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, यानी यही लिखा हुआ है, देखिए 1 1। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिखते हैं इंटू 2 के पावर। तो 2 के पावर दोस्तों, इस 1 को छोड़ के कितना अंक बच गया, 2 अंक बच गया। तो हम लोग इसके ऊपर 2 कर देते हैं, यानी 2 के पावर जितना अंक होता है उतना। अब देखिए प्लस का चिन्ह देते हैं। अब इसको तो ले लिए हैं, अब इस 1 को लेंगे, तो इस 1 को ले लिए इंटू 1 है तो 1 लिख दिए इंटू। अब 2 के पावर, हमेशा 2 के पावर पीछे लिखेंगे दोस्तों। तो बताइए 2 के पावर यानी कि इस अंक के बाद कितना अंक बच गया, 1, केवल 1 अंक बच रहा है। तो 2 के पावर 1, यानी जितना अंक दोस्तों बचता है उतना ही पावर होता है। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों को तो ले लिए है, अब ये बच गया। तो 1 इंटू 2 के पावर कितना, तो इस अंक के बाद कई गो अंक और बच रहा है, एक भी अंक नहीं, यानी कि 0। तो लिखेंगे दोस्तों 2 के पावर 0। अब इसको केवल आपको हल कर देना है। देखिए 2 के पावर कितना है 2, तो 4 हो जाएगा इसका मान। तो 4 प्लस 2 के पावर 1 तो 2, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 दोस्तों प्लस। अब 2 के पावर 0 है, तो किसी का भी पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 में 1 से गुना होगा तो 1। दोस्तों 4 2 6 और 1 7, यानी कि देखिए 7 आ गया दोस्तों, यही दाशमिक अंक पद्धति। देखिए तो दाशमिक अंक पद्धति में 7 दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही सरल है दोस्तों, बस आपको केवल समझने का, ये जो है समझ लीजिए आप, बिल्कुल आपके लिए आसान कर देंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको केवल ये पता है 1 1 0 0, अब ये पता है दोस्तों। अब हमको इसे बदलना है दाशमिक अंक पद्धति में, तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए 1 1 0 0। तो इसका फार्मूला क्या बताया मैंने कि हम लोग सबसे पहला से उठाते हैं, यानी कि पहला अंक उठाते हैं। तो पहला 1 है तो 1 लिख दिया, इंटू करते हैं 2, तो 2 के पावर में अब लिखते हैं, यानी कि इसे छोड़ के, यानी जिस अंक को लिखते हैं यहाँ पे उस अंक को छोड़ के कई गो अंक है, तो 1 2 3 अंक, तो इसका पावर 3 लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद प्लस का चिन्ह देते हैं। अब इसको ले लिए हैं, अब इसको यानी कि 1, तो 1 लिख दिए इंटू 2 के पावर। तो 2 के पावर देखिए तो कई गो अंक है, 2 अंक, तो 2 के पावर 2 फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर तो 1 लिख दिया था, तो एक काम 1 1 तो लिख दिए हैं 1 1। अब 0, तो 0 इंटू 2 के पावर। तो देखिए इस 0 को लिए हैं दोस्तों, तो इस 0 के बाद कई गो अंक है, 1 अंक है, तो 2 के पावर 1 प्लस। अब इस 0 को लेंगे तो 0 इंटू 2 के पावर, तो इस 0 के बाद कई गो अंक है, एक भी नहीं, यानी कि 0 गो अंक है, तो 0 लिख दिया। अब इसको आराम से आप हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। दोस्तों किसी का भी देखिए,
अब 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो उसका मान 0 ना मिलेगा। हाँ, कहते हैं कि 1 मिलेगा, कहते हो 0 तो 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 0 से इसमें भी गुना होगा तो 0 होगा, यानी कि यहाँ भी 0। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 8 और 4 12, आइए कभी एगो 0 2 0 पक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 0 0 जो है इसको हम लोग 0 ही केवल हो जाता है, यानी कि 0 0 जुड़ता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए तो आपको दशमिक अंक पत्ती में 12 दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, यानी कि यहाँ दशमिक अंक पत्ती लिख देते हैं, यानी कि इसका जो है द्विआधारीय क्रमांक क्या होगा 12 होगा। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो आपके पास दे देगा 1 1 0 1 0 1, इसका कहेगा आपको ये द्विआधारी है, कहेगा कि दशमिक में क्या होगा मान, दशमिक अंक पद्धति में मान क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले इसको लिख लेना है 1 1 0 0 1 0 1। दोस्तों अब इसका सूत्र क्या है, तो देखिए क्या है से, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 से, तो 1 लिख दिया, 1 को लिए हैं इंटू 2 के पावर, तो इस 1 को छोड़ के जितना अंक रहेगा उतना पावर लिखते हैं 2 के पावर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे प्लस, फिर देखिए इस 1 को ले लिए हैं, अब इस 1 को लेंगे तो 1 इंटू 2 के पावर, तो इस 1 के छोड़ के बाद क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा प्लस। अभी 0 के लेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, इस 0 को लेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा। अब इसको लेंगे यानी कि 1 को, चलिए तो 1 इंटू 2 के पावर क्या होगा, तो इस 1 के बाद कै गो अंक है 1 2, तो 2 लिख दिए प्लस। अगर ये भी 0 के लेते हैं दोस्तों, तो 0 के लेंगे तो 0 आगे होगा, अब गुने 2 के पावर कुछ भी होगा तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको नहीं लिखते हैं, इस 1 को अब लेते हैं, तो 1 इंटू 2 के पावर, पीछे लिखते हैं 2, तो 2 के पावर इसके बाद कै गो अंक है, एक भी नहीं है यानी 0 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0। अब इसको आराम से हल कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 के पावर 6 है, तो देखिए 2 के पावर 6 है, यानी इसका मतलब कि 2 के कै बार लिखना है 6 बार, यानी दोस्तों 6 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 प्लस 2 के पावर 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा प्लस 2 के पावर 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और किसी का भी पावर 0 उसका मान 1, तो 1 से 1 में गुना होगा दोस्तों तो 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया। तो देखिए 4 और 1 5 2 7 4 11 की 1 हासिल 1, और देखिए 6 3 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 101। ये दोस्तों जो है दशमिक अंक पत्ती है ना, कि कहिएगा कि ये जो है द्विआधारीय संख्या, यानी कि दोस्तों यहाँ जो हमने मान निकाला यह क्या आ गया दशमिक अंक पद्धति आ गया दोस्तों, तो इसका जो मान है ये होगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास आज का जो क्लास है बेहद पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।